झारखंड में रोजगार न सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया है, बल्कि इसे लेकर कहीं न कहीं छात्रों के बीच मतभेद भी उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। पहले खोरठा जो भाषा भाषी के छात्र रहे, वो अपने सिलेबस में बदलाव को लेकर आंदोलन किए, उनकी बात सुनी गई। जिसके बाद अन्य भाषा भाषी, खासकर नागपुरी जो छात्र थे, उन लोगों ने भी कहा कि तमाम जो क्षेत्रीय और जनजातीय विषयों को जो सिलेबस है उनको में एकरूपता लाई जाए, उसमें एक समानता लाई जाए। अब चूंकि खोरठा के जो सिलेबस थे उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें तब्दीली लाई गई है, लिहाजा अब ये जो नागपुरी के छात्र हैं वो इस बात से इत्मीनान जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी गई है और कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो सिलेबस में एकरूपता आई है, जो तमाम जो ये छात्र देख पा रहे हैं, तमाम जो नागपुरी के छात्र हैं, अन्य भाषाओं के छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो जेसीसी ने नया नोटिफिकेशन निकाला है, जो आप लोगों की डिमांड थी कि तमाम भाषाओं को में एकरूपता लाई जाए, एक समानता लाई जाए, संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं है। हमने कभी भी खोरठा भाषा को टारगेट नहीं किया था, कभी भी ये नहीं कहा था कि खोरठा भाषा का सिलेबस को बढ़ाइए या घटाइए, छेड़खानी कीजिए। हमने ये बोला था कि आप समरूपता लाइए। और जैसे कि खोरठा भाषा वाले, अभी मैं आपका ही चैनल शायद था, उसमें मैं देखा कि बोले कि नहीं, नागपुरी भाषा वाला बहुत सारा वर्ड जैसा गलत वर्ड यूज भी किए। मैं वैसा वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने और भी चैनल्स पे स्पीच पहले भी दिया था कि जब उन लोग के सिलेबस कम किया गया था जी, कि सिलेबस खोरठा का कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ाया गया है। और वही प्रवक्ता जो अभी आपके चैनल पर दिए हैं जी, शब्द के तौर पे कि बढ़ा दिया, कम किया गया दिस डैट। तो मैं अब बताना चाहता हूँ वो अपना स्टैंड क्लियर करे। जब उन लोगों के ग्रामर का जोड़ के और बहुत सारा सिलेबस घटा दिया गया था, उस वक्त वो बोल रहे थे कि सिलेबस बढ़ा दिया गया। तो मैं तो कहता हूँ उनका बात आयोग सुना जी, कि उन लोग को वापस वही सिलेबस कर दिया है जो उन लोग बोल रहे थे बढ़ा दिया गया। मेरी बात नहीं सुनी है। हम लोग का सिलेबस नागपुरी को कम करने के लिए कहा था। डिमांड पहले थी, वो अभी डिमांड अभी भी बाकी है। हाँ, मेरी डिमांड अभी भी बाकी है जी। उन लोग के सिलेबस में अभी भी कम है। ग्रामर देखिए, जैसे ग्रामर में क्या 4-5 टॉपिक ही होती है। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है खोरठा का वो नागपुरी से बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब हम ये पूछते हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि जो 4 दिन पहले अपना वो बाइट दिए थे, न्यूज में बोले थे लाके कि नहीं मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पहले वाला सिलेबस कम था, तो पहले वाला ही जेएसएससी जब लागू कर दी तो कैसे बड़ा हुआ? वो क्या माने क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? उनको ये पता नहीं है कि पहले बड़ा था या आज बड़ा है। वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे पहले। हाँ, स्टैंड तो हमको लगता है जेएसएससी को भी क्लियर करना चाहिए, और इस तरह बार बार बदलाव करने से छात्रों में कहीं ना कहीं मतभेद भी पैदा होता है। बिल्कुल। और जेएसएससी भी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से बार बार किसी भी भाषा का सिलेबस कम बेसी करना, छात्र में समस्या उत्पन्न होगी, छात्र में विवाद होगा ही। और जैसे कि उन्होंने और सब भाषा लोग बोल रहे हैं, विभिन्न भाषाओं को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं। और उनका स्पीच मैं भी सुना कि नहीं, ये क्या बोला जाता है कि वहाँ मैथ है इसमें, इसलिए मैथ में वहाँ बताएंगे, ई में लिखेंगे। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कल्चर और संस्कृति के लिए लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। अगर मैथ आबादी की बात करते हैं उसके लिए एक पेपर इंक्लूड, थर्ड पेपर किया गया है। अगर बात करते तो ऑफिशियली लैंग्वेज मेरा हिंदी और इंग्लिश है, उसमें एग्जाम होनी चाहिए थी, जो कि हिंदी नहीं है। और हिंदी भाषी स्वीकार भी कर लिया कि नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई आंदोलन भी नहीं हुआ। लेकिन वो उनका तर्क ही नहीं, बेतुका तर्क है। उसमें भाषा होता तो उसमें हम ले लीजिए। तो अब वही अपना बताए, खोरठा भाषी ही तो आंदोलन कर रहे हैं मगही भोजपुरी हटाने के लिए। अब ये बताइए कि ये जो गड़बड़ी हुई है, इसके लिए तो कहीं ना कहीं कार्मिक को या फिर जेएसएससी को कटघरे में खड़े करने की जरूरत है कि वो लोग जो सिलेबस बना रहे हैं और जब उसको पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं तो उनको तो पहले जज कर लेना चाहिए ना कि एकरूपता है कि। देखिए, जो जेएसएससी या कार्मिक है ना, वो जितना भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है सबका टॉपिक और ये ग्रामर और जितना भी चाहे साहित्य हो या फिर जितना भी हो, सबको इक्विवेलेंट करके अगर देती तो उससे कोई इशू नहीं था। लेकिन पहले ही जो आया था उसमें किसी में बहुत ज़्यादा साहित्य था, किसी में कम था। तो अभी नागपुरी वालों की तरफ से आवाज़ उठी थी कि उन लोग का बहुत कम कर दिया गया, हम लोग का बहुत ज़्यादा साहित्य के लिए बुक पढ़ा गया। तो इसीलिए हम लोग जेएसएससी और कार्मिक से डिमांड किए थे कि बस इसमें एकरूपता लाया जाए ताकि सबको बराबर पढ़ना पड़े। ठीक है, तो शायद उस समस्या को देखते हुए अभी कार्मिक या जेएसएससी उसको इक्विवेलेंट के तौर पे लाने की कोशिश की है। इससे उन लोग को दिक्कत हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रूपता हो गई, आई थिंक सही है। फिर भी उन लोग का जो ग्रामर पोर्शन है वो हम लोग से काफी कम है। हम लोग में 16 टॉपिक लगभग पढ़ना, उन लोग में 8-9 टॉपिक पढ़ना, 10 टॉपिक। एक रूपता हो गई है, अब जस्टिस हुआ आप लोगों के साथ, कार्मिक ने, जेएसएससी ने आप लोगों के साथ न्याय किया है। देखिए, न्याय का बात नहीं है। जो उनका पहले सिलेबस था, जो बराबरी के तौर पे पहले डिजाइन किया था, वही सिलेबस फिर से बहाली हो गया। वो लोग तो खुद मांग कर रहे थे कि हमको ग्रामर बढ़ा दीजिए, जेएसएससी ग्रामर बढ़ा दी। अभी भी मेरे ग्रामर और उनके ग्रामर में बहुत का तुलना है। मेरा ग्रामर 23 टॉपिक है, उनका ग्रामर 9 टॉपिक है।
कहाँ का तुलना है? उन्होंने बताया कि 72 कविता पढ़नी है उनको। हमको भी तो 32 कविता पढ़ना है और 28 दोहा पढ़ना है फिर से अलग से, तो कितना हुआ मेरा? जोड़ लीजिए दोनों को। उसको एक नाटक पढ़ना था, उस समय हमको 4 नाटक पढ़ना था। क्यों, हम कहाँ बराबरी था? बताइए, बताए वो अपना। अभी बोलता है कि बांदर का बात सुनता है। तुम कौन हो? तुम भी तो बांदर हो। दूसरा को बोलते हो बांदर, अपने कौन हो? जो बोलता है कि वो बांदर का बात सुनता है जेएसएससी, आप कैसे बंदर बन के सुनवाए थे जेएसएससी को? उसको बताइए, आपका क्या ज्यादा था उसको बताइए। एक बार उन लोगों ने तो आंदोलन किया था, इस बात में कोई दो राय नहीं। वो लोग जानबूझ के अपना पॉलिसी के तहत गुमराह किया गया था जेएसएससी को गुमराह किया था और अलग से सिलेबस बना के दिया था। ये नहीं बोला गया था कि हमको सिर्फ ग्रामर जोड़िए, अपना अलग से सिलेबस दिया था और गुमराह किया गया था जेएसएससी को वही बात को हम लोग बताए कि देखिए दोनों में तुलना करके हम लोग का जाके देखिए एप्लीकेशन, नागपुरी का एप्लीकेशन, पचपरगनिया का एप्लीकेशन या दूसरे भाषा का जो भी एप्लीकेशन है उसको जाके आप देखिए और उसके बाद बोलिए कि किसका ज्यादा था और किसका कम है। पहले का सिलेबस भी देख सकते हैं, अब का भी सिलेबस देख सकते हैं आप। जी जी। क्या लग रहा कुंदन? हाँ, अब ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। ये लग रहा है कि पंच परगनिया, आप लोगों ने भी सवाल उठाया था, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने नहीं किया था। जब खोटा, ये कह रहे हैं खोटा वाले कि उन लोगों ने आंदोलन किया और अपनी डिमांड पूरी करवाई, तब आप लोगों की नींद खुली। अब आप लोगों ने फिर से एक बार नई एजिटेशन किया और उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं, सबका इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी हम लोग जेएसएससी से भी पूछने गए तो बोला कि इसमें नॉलेज नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर लगे। तो खोटा का सिलेबस बहुत छोटा किया गया था। अभी खुद खोटा वाले स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं बहुत। एक दो छात्रों ने मुझसे भी कहा कि खोटा का वाकई में पहले कम कर दिया गया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी ठीक है, बोल रहे हैं। कहे कि अभी जो है कि जो एक्चुअली में खोटा का तैयारी करने वाले पहले से पढ़ रहे हैं, उन लोग को घाटा, और अभी नया लड़का आ जाता फिर सब एक ग्रुप हो जाता। इसीलिए जो सही में पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग का 5 परगनिया के अभी भी क्लियर नहीं, 505 कविता पढ़ना है हम लोग का स्थिति। हाँ, उसमें भी क्लियर नहीं, उसके अलावा भी आदि लिखा हुआ है। इसी सब ये नहीं है, लेकिन हम लोग को बोल दिया गया कि आप लोग मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक सब पढ़िए। बोल दिए, कहाँ से पूछेंगे कोई गारंटी नहीं, सब में वैसे ही लिखा हुआ है। कुंदन, ये बताया जा रहा है कि आप लोग इस बात की खुशी नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस कम किया गया है, बल्कि इस बात की खुशी है कि खोटा का बढ़ा दिया गया है। नहीं सर, बढ़ाया हुआ नहीं है। ये लोग अभी देखिए, सरकार को मीडिया के सामने धन्यवाद प्रस्ताव दिया था बुला के फॉलो अप चैनल में कि सरकार जो है बहुत अच्छा किया कि हम लोग को ग्रामर जोड़ी है। और हम लोग से खुद बोलता था, नाम ले रहे हैं उसका, EWS है और भी लड़का है, रणधीर जी है, हमारे सुमित जी है, ये लोग बोला और बढ़ा दिया हम लोग को, सो ग्रामर भी बढ़ा दिया और भी बहुत सारा बढ़ा दिया। तो बहुत खुश था फिर कि ग्रामर जोड़ के दिया, बहुत अच्छा है। मगर ये लोग को देखिए, अभी भी हम लोगों में 23 चैप्टर पढ़ना है टॉपिक ग्रामर का, ये लोग को 9 पढ़ना है। अभी अंतर देख लिए। और हम लोग कविता बोलता है, ये लोग कितना कविता पढ़ता है? 72 को बोलता है ना, ये गो में 32 गो, ये गो में 150, और राग पावस वाला 3-3 पेज का, ये कविता 3 पेज का दिखा दे वही लोग। और बताते हैं जेएसएससी का बोली हम लोग को, जो चेयरमैन पर्सन जो है वो बोले कि हम लोग देखते हैं किसका ज्यादा रिजल्ट होता है। तो पुराना सिलेबस में सबसे ज्यादा रिजल्ट खोटा का ही होता है, तब भी और कम करा दिया था ये लोग। बताइए, अब लोग जाहिर शंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा सिलेबस बदल दिया है ना, इससे एक भी खोटा भाषा भाषी के छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल रहा है ये लोग। सुमित खुश है, हमारे रणधीर खुश है, सुमित कुमार अंदाजा बहुत खुश है, वो हमारे रणधीर जी खुश है, EWS बहुत खुश है, EWS लड़का का नाम है, बहुत खुश है। हाँ, नहीं वो नाम है सर। ये लग रहा है ये खुशी कहीं कहीं उनको तकलीफ पहुंचाएगी। नहीं, देखिए, तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। ग्रामर जो होता है किसी भी साहित्य का बैकबोन होता है, ठीक है। आप ग्रामर को तो नकार नहीं सकते हैं। और ग्रामर क्या 9 टॉपिक होता है? ग्रामर में क्रिया विशेषण आता है कि नहीं, वर्ण आता है कि नहीं, वो सब चीजें नहीं है। मेरा ग्रामर जो है 23rd है, 23 है, और उनका जो है उसके कंपेयर में 13 कम है, ठीक है। तो वो लोग डिमांड क्या कर रहे थे? इससे पहले वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग का ग्रामर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जब वो लोग कम करके आए तो इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो बोला नहीं, हम लोग का सारा सिलेबस वही है और हम लोग सिर्फ ग्रामर इसमें ऐड करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग अपना सिलेबस देखे, उनका सिलेबस देखे, तो जमीन और आसमान का अंतर हो गया, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ जाकर के जेएसएससी और कार्मिक में यही बात रखे कि समरूपता होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब जाकर के, ये जो सिलेबस है, इसी सिलेबस में बहुत लड़के पिछली बार अब आप देखिए, देख लीजिए यहाँ पर कितना सा, ये सर खोटा का है, देख लिए इतना सा। और हम लोग ग्रामर देखिए, देख लिए सर,
उपसर्ग प्रत्यय है, क्रिया विशेषण है। तो ये बदल गया ना। नहीं अभी भी उन लोग का यही है सर। हाँ ऑफिशियली दिखा देता हूँ मैं बस। अभी ऑफिशियल दिखा देता हूँ। उसको झूठ बोलता है सर जी। ये लोग का मतलब हमको हंसी आया इस बात से कि लोग कितना झूठ बोल सकता है। हंसी जो है ना उन लोग में और झूठ बोलने से हंसी आ गया। अभी हाँ अभी भी देखिए, ये देखिए ऑफिशियल जो आया है आज खोरठा में क्या है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल कारक समास उपसर्ग। नहीं यही पहले वाला है। इतना ही टॉपिक है, 8-9 टॉपिक है। अच्छा 8 ही 9 टॉपिक है। बच्चा बताइए, ये लोग झूठ बोलता है सर। अभी भी हम लोग का दिखाए ना कि डिफरेंस। और ये ऑफिशियल है, ये लोग क्या बोलेगा समझे। मगर ये लोग बोल रहे हैं ना कुंदन जी कि आप लोग जो आंदोलन किए, माहौल बनाए और जाकर पत्र दिए, अपनी गुहार लगाए, उसके वजह से उन पर जो सिलेबस है बदल दिया गया और अब उनको नुकसान उठाना पड़ रहा देखिए है। कुछ लोग को मीडिया में आने का बहुत मन करता है, जो फैक्ट ही है, तो कुछ न कुछ बोल के आते रहता है। आपको ही परेशान करता है झूठों का आके, समझे। फैक्ट ही है, उन लोग को मीडिया में बहुत पसंद है। माइक के सामने बोलने में बहुत अच्छा लगता है उन लोग को। तो इस अपने सब बोल रहा है। कैसे गलत बात बोलिए। अभी भी दिखाए ना आपको, प्रत्यक्ष दिखाए ना, प्रमाण नहीं दे रहे हैं यहाँ, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं हम, समझे। तो ये लोग झूठ बोल रहा है खाली। अभी भी पहले से तो बदल गया ना, जो पहले से तो बदला है। और वो क्यों बदला? जब आप लोग आवाज उठाए, हम लोग आवाज उठाए था और चेयरमैन साहब भी देखे ना, ये लोग झूठ बोल के किया था। पहले क्या झूठ बोला? झूठ ये बोला था कि सर देखिए ना, हम लोग ग्रामर नहीं जोड़ा हुआ है, ग्रामर बढ़ा दीजिए। अब HOD से छिप के नया सिलेबस बनवा के दे दिया, जो एकदम छोटा छोटा करके, समझे। तो उसको देखा, हम लोग अवगत कराए कि देखिए क्या है, लोग का सिलेबस है ये नहीं है जो आपको पहले ही बताए। कुंदन जी मगर ये है कि कार्मिक में जैसे सेंसिबल और अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो किसी के बहकावे में क्यों आएंगे? बहकावे में नहीं, क्योंकि देखिए वो लोग IAS है। अब खोरठा के बारे में कितना जानेंगे वो लोग। संपर्क करेंगे ना, TRL से संपर्क करेंगे वो लोग। TRL से संपर्क किया, TRL को लोग पटा लिया ना, अपना खोरठा वाले। हाँ खोरठा वाले लोग। ये लोग उसको पटा लिए, यहीं से मैनेज हो गया। हाँ यहाँ से मैनेज कर लिया था। तो कार्मिक को मैनेज कर लेगा, सरकार को मैनेज करना आसान है। आप लोग किसको मैनेज किए? हम लोग किसी को मैनेज नहीं किए। हम लोग बोले एप्लीकेशन दिए हैं, सरकार को भी पता है, कार्मिक को जैसे सबको दिए कि समरूप किया जाए सिलेबस को। यही हम लोग का मांग था और वो हो गया। हाँ अभी भी ग्रामर कम है सर। अभी आप लोग डिमांड करते हैं कि आपको जो सिलेबस में कम किया जाए? हाँ सिलेबस में, हाँ ग्रामर उन लोग का और बढ़ाया जाए। और बढ़ाया जाए। हाँ पूछे आप बोलिए, ग्रामर को और बढ़ाया जाए सर। नहीं हंसेंगे नहीं सर। नहीं हंसना हाँ इस वजह से नहीं। ग्रामर को अभी जो कम है ना, देखिए छात्रों का काम है अपनी पढ़ाई, अपने मुस्तकबिल बनाना, ना कि इस तरह का आपस में एक इख्तिलाफ पैदा क्यों रखना है। बैर नहीं कुछ बोले बैर हम लोग का सब अच्छा है, सब ग्रुप का है, डिस्कशन साथ में करते हैं। मगर मीडिया में आना किसी को बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ लोग आते रहते हैं बार बार, विषय लेकर आते हैं ना, अपने विषय के साथ ही आते हैं, ऐसे बिना विषय के तो नहीं आते हैं। बेतुका विषय है। कैसे नहीं, मतलब ग्रामर कम है अभी भी। अभी क्या बोले आपको हम कि ये अगर पेड़ पौधा नहीं रहता तो कैसा लगता, बेकार बंजर लगता। तो ग्रामर बिना साहित्य कैसा लगेगा। अभी भी आधा अधूरा है। अभी पेड़ लगाना है, 33% इंडिया को पहुंचना है, वैसे 33% ये लोग नहीं पहुंच पाया है साहित्य में। साहित्य में 33% नहीं है। मगर अब ये लोग डर रहा कि इन लोगों का कोई भी एक बच्चा इन लोग का क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना सिलेबस बढ़ा दिया है। नहीं ये झूठ बोल रहा है लोग। जो पुराना लोग है, जो हाँ खुश है, जो नया नया 2 दिन से जितना कोई लैंग्वेज चेंज करके, जो लैंग्वेज चेंज करके खोरठा में आ गए थे उछल के, अब उछल के वापस अपना दूसरा लैंग्वेज में चल जाएंगे। ये हाँ ऐसा हुआ है। और ये लोग को खुशी होना चाहिए कि कंपटीशन घटाया है खोरठा का। हाँ पहले कंपटीशन बढ़ा दिया था। तो गलत है ना, अगर एग्जामिनेशन से पहले इतना तब बार बार परिवर्तन किया जाएगा, तो जो बच्चा है तो परेशान हो जाएगा ना, पढ़े क्या और क्या नहीं पढ़े। नहीं जो पढ़ने वाला वो पढ़ रहा था सर। हाँ बाकी मीडिया में जिसको आना था वो डेली मीडिया में आ रहा था। आप भी आ रहे थे? हाँ मीडिया में आ रहे थे अपना काम को लेकर, समरूप करने के लिए। अब हम कल से नहीं आएंगे। हाँ क्यों, मेरा काम हो गया है। सही बात। हाँ पढ़ाई में लगी। सरकार को हम उन लोग तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि हाँ खोरठा वाले तरफ से कि ये लोग जो डिमांड रखा था उसको बराबर कर दिया गया, समरूप कर दिया गया। हाँ ये लोग थोड़ी डिमांड किया था, मीडिया में खुद आगे बोला है ना सर। हाँ समरूप किया जाए और सरकार से हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं मुख्यमंत्री साहब को, कार्मिक को, JSSC को। तो ये लोग फुलफिल हो गया। और आप लोग धन्यवाद नहीं दीजिएगा? धन्यवाद कैसे नहीं, माननीय हेमंत सोरेन को, जितना मंत्री है सबको, JSSC को, कार्मिक को, सबको धन्यवाद देते हैं। और एक छोटा सा काम कर दे कि ये लोग ग्रामर को बराबर कर दे। अच्छा अभी और हाँ ग्रामर को जो बचा हुआ टॉपिक है, बस यही डिमांड है। धन्यवाद सर। जी। तो आपने सुना किस तरह से खोरठा के हो या फिर नागपुरी भाषा के जो छात्र हैं वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल सच है कि कार्मिक हो या फिर JSSC हो, एग्जामिनेशन से आयन वक्त इस तरह से बार बार बदलाव करना कहीं ना कहीं छात्रों के प्रिपरेशन में विघ्न डालेगा, और उससे कहीं ना कहीं उनको माइंड जो डाइवर्ट होगा, और इससे कहीं ना कहीं आउटकम जो होगा कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। लिहाजा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि फुल्ली प्रिपेयर होने के बाद ही इस तरह के विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि बाद में इस तरह का विवाद और बाद में इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत छात्रों को नहीं पड़े। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।